2003 की बात है शायद। मैं बाबा जी से थोड़ा ही अरसा हुआ था, मिला था, नया नया दुआ कराता था। दुआ अल्लाह, मुझे याद है, पुलिस की आप बात कर रहे हो, बड़े अच्छे लोग होते हैं। महकमाती जो है ना वो ओवरहॉलिंग होने वाली है, बहुत अच्छे। बहरहाल हम कहते तो हैं, इन्हें इल्ज़ाम बड़ी चीज़ों का देते हैं, लेकिन बहुत से इनके फ़ायदे भी हैं, कुछ गलतियां भी होती हैं, सारों से ही होती हैं। तो वो मुझे याद है, मैं हॉस्पिटल जाना के लिए निकला, घर से निकलने लगा, तैयार श्यार हुआ था, तो आगे से हमारे घर में एक मुलाजमा है, बहुत पुरानी अम्मा जी, बूढ़ी हो गई, वो एंटर हो रही हैं आगे से ना, रोते हुए वहीं पे गेट पर उन्होंने मुझे रोक लिया। तो मुझे कहती हैं कि 2 दिन से वो गायब भी थी, आ नहीं रही थी। रोते हुए मुझे कहती हैं, कुछ आगे पीछे बात नहीं की, वो तेरे को 3000 रुपया है। अच्छा, उस सुबह ने मेरी 15,000 तनख्वाह थी। मैं क्या जी, खैर है, क्या हुआ है? कह दीजिए 3000 रुपया है तो मैंने दे दे। मेरे मुंडे नू ना पुलिस ने फड़े है, आज दूजी रात गुजर गई है। उनका बच्चा 9 साल का, मैं जानता था, उधर ही खेलता कूदता भागता था। मैं कहा उसने क्या हुआ है? वो मुझे बताना शुरू हो गई कि जी वो क्रिकेट खेल रहे थे, तो नाज़म साहब, उन दिनों नाज़म होते थे, अब तो काउंसलर है ना, तो वो नाज़म कहते थे, जो ये लोकल गवर्नमेंट्स के बंदे होते थे। वो नाज़म दे मुंडे नाल, अब वो नाज़म का लड़का जो था ना, उसे सारा महल्ला हम सारे जानते थे, क्रिकेट खेलते हुए भी, कि वो किसी वक्त भी छत पे जाके हवाई फायरिंग शुरू कर देता था, ठीक ठाक असला था उसके पास, कोई भी हरकतें, पंगे शंगे। मेरा ख्याल है 13-14 साल का होगा, ये छोटी सी उम्र थी, लेकिन वालिद साहब ने उसको ओपन छोड़ा हुआ था। कह दी कि वो नाज़म ने मुंडे ने कितने लड़ पे नहीं क्रिकेट खेडदे तो एने तो ये कोई दोस्त ना मारिया, तो वो नाज़म साहब ने उन्होंने अंदर करा दिता। अज दूजा दिन तो पुलिस छड्डदी नहीं, तो हुण कहंदे ने भी 3000 रुपया दे, तो पता नहीं जमानत होएगी, क्या होगा जो भी। एक तो वो ज़रा इतनी बूढ़ी नहीं थी, लेकिन पहले एजेड थी, पुरानी थी मुलाजमा, जिस तरह रो के माँ थी वो, जिस तरह वो तड़प रही थी। फिर मुझे गुस्सा बड़ा आया, वो जो आप बात कर रहे हैं ना कि जवानी एक अपने, ऊपर से मेरी दुआ की नई जवानी थी, बाबा जी के साथ भी मिल लिया था। मैंने कहा आप आए मेरे साथ, मैं पुलिस से बात करता हूँ। अब ईमानदारी से मैं आपको बताऊँ तो हमारे गांव में मेरे वालिद साहब या मेरे ताया जी ननियाल ददयाल, ये बड़े फ़ख्र से ये बात करते होते थे आज से 30-40 साल पहले, कि हमारे में से कभी कोई थाने नहीं गया और ना पुलिस की ज़रूरत है कि वो हमारे गांव में आए। मतलब ये बड़ी कोई इज़्ज़त की या फ़ख्र की बात थी कि उस गांव में कोई ऐसा झगड़ा ही नहीं होता था कि पुलिस को इंटरवीन करना पड़े। लोग खुद आपस में पंचायत में उसे फ़ैसला कर लेते थे, एमिकेबली सेटल होता था, ज़्यादती नहीं होती थी, या इतना अच्छा म्यूचुअल शायद भाईचारा था या सिक्योरिटी वट एवर जो भी था। लेकिन बड़े फ़ख्र से बताया जाता था कि जी साढ़े जो आज तक कभी कोई थाने नहीं गया किसी भी काम, ये नहीं कि मुजरम बन के, मतलब थाने जाना ही बात समझी जाती है। अब हमारे ही गांव में क्राइटेरिया ये है कि एनू वोट देने ने या थानेदार की तब्दीली करा सकता है, तो 1 मिनट च थानेदार का तबादला करा देंगे ना, उसको वोट दिए जाते हो। ये पिछले 30-40 सालों में ये माशरे में चेंज आई है, अफसोसनाक किस्म की। तो बहरहाल मैं तो मॉडल टाउन में जहाँ रहता हूँ, तो मैं उसे अम्मा को वो हालत देख के मैं कहा तो मेरे साथ बैठ। अम्मा बैठ गई, थाने गया। अब मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था थाने का, मेरा ख्याल था कि वहाँ मैं जाऊँगा, एक मैक्सिमम एक खिड़की होगी, कोई एक बंदा बैठा होगा, वो डील करेगा, मैं उसे बताऊँगा, वो मेरे से पूछेगा, मैं उसे मसला बताऊँगा या अपनी गवाही दे दूँगा, इस बच्चे को छुड़ा लूँगा, या मैंने बताऊँगा जी ये मसला। मुझे नहीं पता था कि हालात क्या हो गए। मैं वहाँ गया तो वो 2-3 छोटे-छोटे कमरे थे, और वो बच्चा मैं देखा, उसने माँ को देखती रोना शुरू कर दिया। एक हवालात थी उन्होंने साइड पे बनाई हुई थी, नाक शाक उसका निकला, वो मुंह पे आंसू। 9-10 साल का बच्चा, वो गरीब का मतलब क्या होगा। 2 दिन से वहाँ बंद था, उसके साथ कोई नशई नुशई 1-2 भी बैठे सिगरेटें लगा रहे जो भी थे।
हवालात में। उसने माँ को देख रोना शुरू कर दिया, वो जो पुलिस वाला उधर खड़ा उसने उसको गालियाँ 2-4 माँ बाप की निकाल दी। लेकिन मुझे किसी ने नोटिस नहीं लिया, जो चौधरी साहब आए ना वो कोई नोटिस नहीं ले रहा। खैर मैं एक कमरा जो सामने नज़र आया तो बाद में पता एक मुहर्रर होता है और कुछ सिपाही और एक साहब उनमें से बुनियान ही पहन के बैठे हुए थे, नीचे पैंट और शर्ट उन्होंने उतारी हुई थी, गर्मी थी। अब मैं कमरे में चला गया, मैंने ऊंची आवाज़ में जी अस्सलाम वालेकुम किया। ऐसे लगा कि जैसे मैं किसी को नज़र ही नहीं आ रहा, कोई मुझे देख ही नहीं रहा। ये मैंने बाद में अंडरस्टैंड किया कि मेरा इंट्रोडक्शन तो वो माई थी, वो तो साथ ही थी मेरे, उन्हें पता था ये किस लिए आया। लेकिन मैं बड़ा हैरान कि यार मुझे कोई पूछ नहीं रहा वालेकुम सलाम आप कौन है, किधर आए हैं, क्या। वो बिल्कुल जैसे कहते हैं डी लिफ्ट कराना या हु केयर्स एटीट्यूड। दिस इज़ 2002-03 की बात मैं कह रहा हूँ। अच्छा अब मैंने 1-2 बार किया, बहरहाल उनमें से वही साहब जो कैजुअल ज़रा बैठे हुए थे बुनियान में, एक बाऊ की गल है। मैंने कहा ये अम्मा हमारे घर काम करती हैं और ये बच्चा इनका शायद गली में बच्चे लड़ पड़े हैं, तो नाज़र साहब ने इसको शायद अंदर करा दिया या कुछ। तो ये कह रही थी कि आप वो कह रहे हैं कोई ज़मानत दे तो हम छोड़ेंगे। तो मैं डॉक्टर हूँ, वो कहना है तू शक्ल तो तरी लगता ऐरे कुते पाइया चर्स निकली है वो बच्चे से। अब मेरे तोते उड़ गए, माई रोना शुरू हो गई, ठीक है। और साथ उसका ऐसे ये उसका स्टाइल। मैं अम्मा की तरफ देखा, कहने पुत्त मेरा बच्चा कुछ नहीं होया, सिर्फ लड़े ने आपस में है, दोवें सन दे उन्होंने मुंडे नूं मारिया तो ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਨਾਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਛੁਡਾਣਗੇ, ਉਹ ਮਾਈ को भी कोई समझ नहीं, ऊंची आवाज़ में कहते या कहते ने 3000 रुपया दे ते छड़ दिन्ने। मैं अब परेशान सा खड़ा हूँ कि यार ये क्या सिचुएशन है, मैंने क्या करना है, एम ही मुँह उठा के आके उतारे। मैंने कहा देखे मैं जानता हूँ अम्मा जी को बचपन से, हमारे घर काम करती हैं, बच्चा हमारे सामने बड़ा हुआ है, मेरी कोई नहीं बात सुन रहा, कोई लिफ्ट ही नहीं है। तो अचानक एक साहब बाहर से आए और सामने एक कमरा था, उसकी चीख उठा के वो अंदर जाने लगे हैं। माशाल्लाह बड़ी दाढ़ी, माथे पे मेहराब। तो उस दरवाजे के ऊपर लिखा हुआ था SHO, जो मुझे बाद में पता लगा कि स्टेशन हाउस ऑफिसर वो कहते हैं, वो थाना इंचार्ज होता है जो भी होता है। बहरहाल वो 2 फूल लगे हुए, वो साहब ने देखा इस तरह कमरे की तरफ हम लोगों को, वो अंदर चले गए। मैं फौरी तौर पे रिलीफ हो गया। मैं कहा एक तो नेक ईमानदार सा बंदा आया है और दूसरा ये कि अब कोई ऑफिसर रैंक का बंदा आया, मैं उससे बात करता हूँ। मैं उन लोगों का, मैं क्या थानेदार साहब आ गए हैं, मुझे इस तरह करके देखा और कोई जवाब नहीं। मैंने तेज़ी से चल के ना तो दरवाजे की चीख उठाई, अंदर चला गया। वो थानेदार साहब बैठ ही रहे थे, पीछे कायद-ए-आज़म की तस्वीर, और वो यूँ करके देखा। अम्मा भी मेरे साथ अंदर आ गई। मैंने मैं कहा जी अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर जावेद हूँ और ये अम्मा जी हमारे घर काम करती हैं, तो इनके बच्चे का वो नशई है, शराबी कबाबी का। मैं कहा जी 9-10 साल का बच्चा है, वो नाजिम साहब के बच्चे से। कहें जी नाजिम साहब कहेंगे तो छड़ देंगे, उन्होंने पर्चा कटाया, FIR पता नहीं कट गई है, क्या हो गया। वो अम्मा रोते हुए कहती है कि वो नाज़म है ही नहीं, वो घर दे कहते ने वो कराची गया है, तो हफ्ते बाद आएगा। तो यह मैनू कहते ने 3000 रुपया दे। मैं अम्मा को, मैं कहा अम्मा चुप कर, पता नहीं क्या चौधरी नाम ने कहा, चौधरी साहब आ गए। मैं कहा चौधरी साहब कोई खुदा तफसी करें और ये मामला रफा दफा करें। माँ भी परेशान है, बच्चा परेशान है, इन पे हाल पे रहम करें, मुझे बात ही ना करनी है, मैं क्या इसको कहूँ, कोई तुक ही नहीं है। वो बड़ी आंखें निकाल के मुझे कहता है कि मैं कहूँ खुदा खौफी, मैं ये बोल बैठा खुदा खौफी करे, उसको छोड़ दे। वो कहना तेनू खुदा दा पता है ना, मूँह ते दाढ़ी है, कदी मसीते मैं तेनू देखिया नहीं, इतने तो वकील बन के आ गया है, तेरे वर्गियां ने चौड़ कीते ने, ਇਹੋ बदमाश गलियां जिहदे नाल उठ के तुर पैंदे हो। डॉक्टर साहब असीं फारग नहीं गए, ते खुदा दे भाषण मैनूं ना दिओ, तैनूं की पता होए अल्लाह कित्थे की है,
कि खुदा तरसी क्या है, कोई इस तरह की बात उसने की है। पुरानी बात है, मुझे कुछ भूल गई है, लेकिन जो मुझे याद है हीट ऑफ द मोमेंट में जो हुआ, मैंने एकदम उसे कहा, मैं कहा मुझे तो खुदा का नहीं पता, लेकिन आपने तो माशाल्लाह कसरे इबादत का महल सजाया हुआ है और लाइट भी है आपके, आप तो अल्लाह को जानते हैं। वो ये कहता मैं तेनू दसा अल्लाह की है कि जानना है। साथ उसने ना पास की छोटी पड़ी थी, थोड़ा सा ऐसे हाथ रख के था, मैं तेनू दसा अल्लाह की है। अब अम्मा शम्मा मुझे भी भूल गई, हम भी जवान थे। मैं कहा मैं तेनी गल दसा, तू आज तू मसीते ना जाएंगे। अब मुझे नहीं पता मैंने क्यों कहा उसको। कहता तू मामा लगना है। मैं कहा मैं तेनू क्या है ना कि तेनू पहले नहीं सी पता ते हुण पता लग जाएगा अल्लाह कौन है। कहता कौन है? मैं क्या आप अल्लाह। थोड़ा सा एक बार ऐसे हुआ है, कहता मैं तो नहीं गा, तुम ही नहीं गा। मैं क्या हाँ तेनू पता लग गया ना, साढ़े दोवां च कोई अल्लाह नहीं गा, तो अल्लाह बनना छोड़ दो, इस बच्चे को छोड़ दो। मैनू कहना मैं तेनू हुण अंदर कर देता ना, तेरियां जेबां चों मैं चर्स कढ़ा देनी है। मैं कहा मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम अल्लाह को नहीं मानते। वो गुस्से में खड़ा हो गया। मैं कहना मैं तेनू दसा अल्लाह तेनू याद करावां, तेनू असी मंजी लाई ना, अब मुझे नहीं पता मंजी लाना क्या होता है। ठीक है, असल तो पुलिस वाले ने बताया मंजी पे पता नहीं उल्टा करके टांगे हाथ बांध के मारते, बस पता नहीं। मुझे कहता है जी मैं मंजी लाई ना तेनू, तू पता नहीं 5 मिनट नहीं कटने, तेनू अल्लाह भी भूल जाना। बहरहाल मेरी रंगबाजी तो इतनी थी ना मैं उसे बड़े गुस्से से कहा, मैं कहा मैंने तुम्हें कहा है कि तुमने जा मर्जी जाओ, तेरा तू निकल रहा है कि नहीं, तू जाना है या मैं अंदर करा तेनू? मैं कहा नहीं मैं जा रहा मैं जा रहा, लेकिन तू मसीते ना जाए। एवं ही मैं कहीं जा रहा। मैं कहा तू मसीते ना जाई। कहता की होएगा? मैं क्या खलोता होएगा, मैं तेनू कहना पे हुण अल्लाह होएगा ही उत्थे। क्यों कह रहा हूं मैं, मुझे नहीं पता। मैं कहा तेनू यह पता लग गया ना कि तू अल्लाह नहीं गा, ए तेनू पता लग गया ना अल्लाह कौन नहीं गा, तेनू पता लग जाएगा अल्लाह कौन है। ये मैं कही जा रहा हूँ उसको, और साथ बैक फुट आहिस्ता आहिस्ता पीछे भी जा रहा हूँ। बिल्कुल अंदर से मैं होश में था कि भाई इज्जत अपनी अपनी है। अब मैं इतना कह के गुस्से में ना बार बार एक ही बात कही जा रहा हूँ उसको, ऐसे जैसे मैं कोई मस्जिद का मामा लगा हुआ हूँ। वाकई मैं बड़ा कम मस्जिद में जाता था। मैं कहा तूने अब मस्जिद नहीं जाना, मैं तेनू दस देता ही, तेनू लग पता जाएगा। इतना कहता कहता मैं बाहर निकल गया हूँ। उसने कोई गालियाँ शालियाँ ऊंची भी बोला, उधर से सिपाही भी 1-2 आ गए। ओ बाऊ तेनू समझ क्यों नहीं आती, जा वकील ले आया तू एडा दा सक्का है फलाना। मैं बाहर आ गया तो थाने से थोड़ा दूर सर फेंका हुआ आ रहा हूँ, अपने आप में कोई गालियाँ या बिस्ती महसूस कर रहा हूँ, या सोच रहा हूँ कि मैंने क्या किया या ये क्या था। वो घर वालों की अब्बू वगैरह की बातें याद आ रही हैं कि हम में से कभी कोई थाने नहीं गया। बहरहाल वो अम्मा की अचानक मुझे आवाज़ आई मेरे साथ साथ, मैनू कहती है पुत तू एवें ही तू इन्हां दे मूँह लगा, मैं तेनू क्या सी जे तेरे को है नहीं सन पैसे तो तू मैनू कह देना सी, पुत तू एवें इन्हां दे मूँह लगा, तू जलील होया। मैंने पहले, मुझे याद नहीं रही थी अम्मा शम्मा। मैं अम्मा को देखा, मुझे पता नहीं क्या ख्याल है, मैंने जेब से ना 3000 रुपया निकाला और मेरा खुदा गवाह है कि 3500 थे शायद मेरी जेब में, जो मुझे याद है। मैंने वो 3000 उसे दिया। अब अम्मा मुझे कहे नहीं पुत मैं क्या तू जा, मैं इत्थे खड़ा, आराम नाल जा गल कर। नाले उन्होंने दसी कि मैं नहीं सा लैके आई, मैं इत्थे पैसे मंगे सन, मैं उहदे कोई मंगने सन। वो कहण लगा मैं जाके छुड़ा देना, एवं पागल जिहा हैगा, ते वो आ गया सी, तुसीं मेरा बच्चा छड्ड दिओ। अम्मा चली गई। बिलीव यू मी कि 15 मिनट के बाद, जो कि मैं मान ही नहीं सकता था, मेरे होश में, मेरे सानो गुमान में नहीं था कि ऐसा होगा। 15 मिनट के बाद मैं वहीं खड़ा हूं और अम्मा जी बच्चे को उंगली लगा के तो ला रही है। मैं आपको बता नहीं सकता कि ज़िंदगी में मुझे कभी इतना गुस्सा नहीं आया जितना उस दिन आ गया। क्यों आ गया मुझे नहीं पता, और हर किस्म का खौफ डर मेरे जिस्म में निकल गया।
अम्मा मेरे पास आई है, मुझे शुक्रिया अदा करने लगी, वो बच्चा पता नहीं मेरे गले लगने लगा। मैंने उसे कहा अम्मा तू इसको लेके जा। अम्मा उसको लेके जा रही है, जब वो चले गई है ना गली से आ गए, मैं उसी स्पीड से वापस थाने के अंदर और सीधा थानेदार के कमरे में। अच्छा उसने मुझे यूं करके देखा है, मैं कहा मैं तेनू कहा सी ना कि तू अल्लाह नूं नहीं जानदा। साथ मैंने जेब से वो जो आखिरी 500 का नोट था मेरे पास, मैंने वो निकाल लिया। अब मैं उसको ये कही जा रहा हूँ, मुझे याद है सीन अभी तक, मैं उसको ना ये कही जा रहा हूँ, ए अल्लाह तेरा, ए ये अल्लाह तुम्हारा, ये है, एनू सजदा करया कर, एदी नमाज पढ़िया कर। पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं, मसीते ना जाए। अब एक ही बात उसे मैं कही जा रहा हूँ, मसीते ना जाई, हूं मसीते ना जाई। मैं खुद नमाजी परहेजगार नहीं हूँ, मैं हम ही बदमाशी लगाई जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्यों मैं कही जा रहा हूँ उसको, मसीते ना जाई। अच्छा वो ना उस वक्त थोड़ा सा टेंशन में तो नहीं आ गया, लेकिन मेरा ख्याल है शायद वो थोड़ा ज़मीर का मुजरम बना या थोड़ा गिल्टी कॉन्शियस था। अब उसके गले में तो वो खरज नहीं थी, लेकिन वो कही जाए गई मैं तेनों कहना पिया असी तेनों मंजी ला देनी है या फटे चाड़ देना, तू तो पागल है क्या कोई। मैं कहा हाँ मैं तो पागल हूँ, लेकिन तू तो होश वाला था। और एक ही बात कही जाऊँ, ए तेरा अल्लाह है, ए तेरा अल्लाह है, हूँ ना मसीते जाई, एनू सजदा करे। इतना कहते हुए मैं आ गया हूँ। पीछे वो जो थे ना, वो जो क्या मुहर्रर होता है कि हवालदार, उन्होंने एक कहका भी लगाया है और उनमें से एक की आवाज़ आई है कि जुटिया सही चौधरी नो, मतलब वो अपने ही लगे हुए हैं, मुझे कोई पता नहीं। ठीक है, मैं गुस्से में जनाब घर आ गया हूँ, नौकरी पे चला गया, जिधर भी जाना था जो भी था। कुछ दिन अम्मा बेचारी अम्मी जी से मेरी से बच के बेगन से छुप के वो मुझे ये कही जे पुत मैं हर महीने तेनों 500 दे देंगी मैं तेनों पैसे। और मैं क्या अम्मा जी ठीक है देखी जाएगी। और मेरे अल्लाह ने मुझे कोई कंपनसेट कर भी दिया कहीं से। लेकिन मुझे अब बड़ी चीज़ तंग करे, जो मुझे गेट पे जब अम्मा ने पहली बार जा कहा था ना कि 3000 दे दो और मैं वो मांगते हैं, तो मेरे जहन में आई अल राशी वल मुर्तशी के लामा फिन्नार। मैं डरा, मैं कहा यार रिश्वत देने लेने वाले दोनों ही जहन्नमी हैं, तो मैं इसकी वैसे हेल्प करता हूँ। असल मसला मेरा ये था जितनी कि मुझे इस्लामियात आती थी, लेकिन माशरती इल्म में मैं फेल था। माशरती इल्म का तो पता ही नहीं था, ग्राउंड रियलिटीज़ का। कुछ दिन गुजर गए, मेरा हाल 2-3 महीने गुजर गए या शायद ज़्यादा ही वक्त था। एक दिन बेल होती है तो मुलाजमा हमारी एक छोटी थी उस वक्त होती थी, वो आके मुझे कहती है भाईजान बाहर पुलिस की गड्डी आई है, देखो भाई खलोता है। अब ये भी हमारे घर में बड़ी बुरी बात समझी जाती है कि जी हमारे दरवाजे पे पुलिस आ गई है, किसी के घर पुलिस आ गई है, या गांव मैंने बताया ना कि गांव में पुलिस आ गई, मेरे ज़हन में भी नहीं। मैं हमारे घर पुलिस क्या करने आई। मैं बाहर जाता हूँ, तो पुलिस की वो डाला होता है, गाड़ी एक खड़ी है, उसमें 2 सिपाही शायद बैठे हैं, एक बंदा गाड़ी ड्राइव कर रहा है, लेकिन एक शलवार कमीज वाला बंदा जो है ना वो मेरे गेट पे खड़ा है, क्लीन शेव। मैंने उसे पहचाना और मैं गाड़ी देख रहा हूँ, उस बंदे की तरफ नहीं मैंने ध्यान किया कि ये कौन है। मैं पुलिस वालों से बात करूँ, वो एक सादा कपड़ों में बंदा है, फिर मैंने उसको देखा हुआ मुझे लगे, लेकिन मैंने उसे आइडेंटिफाई नहीं अभी कर सका। वो बंदा एकदम गिरा मेरे पाँव में, वो पता नहीं कीजिए मैनू माफ़ी लै दियो, मैनू माफ़ी लै दियो। अब और वो सिपाही हंस रहे हैं गाड़ी में जो बैठे हुए हैं। अब मुझे कोई समझ नहीं, मैं उसको उठाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई साहब आप कौन है, क्या बात है, आपने किससे मिलना है। वो कहा डॉक्टर साहब मैं चौधरी का। मैं पहचान लिया वो इसके दाढ़ी ये। मैंने खैर उसे पकड़ा अंदर ड्राइंग रूम में, इसको क्या हो गया। मैं अंदर लाया, मैं यहाँ बैठे क्या मसला क्या है, क्या हुआ है। मैं दिल में सोचूं मैं कि इसकी कोई इंक्वायरी हो गई है, ये समझ रहा मैंने कराई है, मैंने तो किसी से बात भी नहीं की है, कोई ऐसी है ही नहीं थी मेरी कुछ वाकफियत कि मैं कुछ करता। तो वो अजीब काँप रहा, और बहरहाल वो एक अजीब कहानी है। वो अंदर आया, मैं उसे सोफे पे बैठाऊँ, वो नीचे बैठे, मैं उसी को ऊपर बैठे, वो फिर नीचे बैठे, कभी मेरे पाँव को पकड़े कुछ। मेरी बात क्या है, रोई जा रहा है। और मुझे बाहर जो वो सिपाही थे ना, वो जिस तरह उसको हंस हंस के देखते थे ना, और वो मजाक सा उनके चेहरों, मुझे कोई बात ना समझ आई क्या है। बहरहाल टू कट इट शॉर्ट, वो बेचारा बड़ा रोते हुए मुझे उसने जो कहानी सुनाई,
उसने कहा जी कि उस दिन के बाद से मस्जिद के अंदर जाना तो बात की बात है, वो कहता है जी अजान भी होती है तो मेरा पेशाब निकल जाता है। ये उसकी वर्डिंग थी। ये मेरे पे लर्जा तारी हो जाता है जी, मेरा पेशाब निकल जाता है, मेरा वजू टूट जाता है, मैं नमाज नहीं पढ़ सका उस दिन से, मैं मस्जिद नहीं जा सका उस दिन से। और ये मेरे जो सिपाही हैं, मेरा जो अमला है, इन्होंने जब मुझे तंग करना हो तो ये जान के जब हम गश्त पे निकले होते हैं किसी मस्जिद के पास ले जाते तो मैं गाड़ी से छलांग मार देता हूँ। अल्लाह माफ़ करे, मतलब मुझे कोई बात नहीं समझ आ रही। मैंने उसे कहा, और मुझे कही जा रहा है आप मुझे माफ़ी लेके दें, आप मुझे माफ़ी लेके दें। मैंने कहा जी ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह आपसे भी उतना ही प्यार करता है जितना मेरे से प्यार करता है। बहरहाल उसे गले शले लगाया, ये अल्लाह वाली दुआ कराई, बड़ा रोया, कांपता रहा, रोता रहा। बड़ी मुश्किल से खैर उसने दुआ कर ली। दुआ करने के बाद मुझे कहता है मेरे लिए दुआ करें, मैं अपनी नमाज और वज़ू और ये और वो सारा मेरा बहाल हो जाए। मैं कहा यार मैं तो इन चीज़ों को नहीं जानता, ये आप ये 3 बार अल्लाह करें, पानी पिएं, और मैं आपको बताऊं आपकी असल अल्लाह से मुलाकात हो रही है, खौफ खुदा पैदा हो गया आपके अंदर, तो खशियत इलाही है मैं इसे कहूँगा, तो बड़ी नसीबे से मिलती है। कहता नहीं डॉक्टर साहब जिमें तुसी उस दिन नोट ते उंगली मार दो सुना कि ए तेरा हल है, ए तेरा हल है कायज़े आज़म ते, डॉक्टर साहब मेरा दिल उदों ही करता सी कि मैं कंध 'ਚ टक्कर मार के मर जावां। तुसी घड़ी घड़ी कहंदे सो कि तू हल है। मैं कहा यार मुझे इतना याद नहीं है, मुझे गुस्सा ये आया था कि एक इंसान है उसकी कोई इज्जत ही नहीं है। चलो मैं चल के आया हूँ, वो औरत है सफ़ेद बाल है उसकी कोई इज्जत का लिहाज कर लो, बच्चा है मासूम, ठीक है। माना एक चौधरी साहब ने, एक नाज़म साहब ने अपनी बदमाशी का लगा के अपने बच्चे की फेवर में उसे अंदर कर दिया है, उसको एक रात ही रख लिया आपने, बहुत हो गया। अब आप कभी चरस डाल रहे हैं, कभी 3000 मांग रहे हैं। वो नौकरानी उस ज़माने में मेरे घर में पता नहीं 1500 पे काम करती थी, तो 3000 कहाँ से दे आपको। कहता सर जी मैं अकेला नहीं खाता था, मंथली होती है। अब मुझे तो इन टर्मों का नहीं पता। कहता जी मंथली होती है, ठीक है, 1000 च मेरा तो 100 ही होंदा है। लेकिन डॉक्टर साहब मैं एक गल दसा, मैं सच्चे दिल नाल तौबा कर ली है, मैं 1 रुपये नूं हथ नहीं लांदा, लेकिन मेरी तबादला पता नहीं करते पे ने हुण पतो की, मेरे बच्चे कित्थे जाणगे। तो मेरी बीवी ने भी कहा है कि मैं हुण हराम नहीं खाना, हराम दे पैसे घर ना ले आई। वो मैनू पहले भी मना करती सी, लेकिन मैं चाहता सा मेरे बच्चे अच्छे स्कूलों च पढ़न, फलाना करें, मैं उन्होंने टाट स्कूलों च पा दिता है। लेकिन डॉक्टर साहब हुण मेरी तब्दीली पत्थों की हो रही है। डॉक्टर साहब मैं उस जगह तनख्वाह भी दे, बच्चे कित्थे रखांगा, घर कित्थे रहेंगे, मैं अब इन बातों को क्या करूँ। मैंने कहा यार अल्लाह मालिक है, तुमने अल्लाह की खातिर तौबा की है। कहता है जी मैं तौबा कर ली है। क्या तो बड़ी अच्छी बात है, बेफिक्र हो, अल्लाह तुम्हारे साथ है, ये तुमने पानी दुआ करके पानी पीते रहना। मजीद कुछ अरसे के बाद 6 माह 7 माह के बाद बड़ी मुश्किल से मैंने उस बंदे को भेजा। मैं कहा तुम्हें अब अजान से डर नहीं आएगा, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम अल्लाह से दोस्ती कर, बस प्यार से जाओ। जो भी मैंने कोई बेचारे को बातें की, दुआ की, गले लगाया, खुद भी बीच में से डरा कि यार अल्लाह मियाँ पता नहीं क्या करते, ये क्या हुआ है। लेकिन उसको मैंने तसल्लियाँ दे के कि एक बात पे मैंने कहा तुमने अगर अल्लाह की खातिर तौबा की है ना तो अल्लाह तुम्हारे साथ आएगा, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, अकल की जान छोड़ दो, अब तुम देखना वो तुम्हारे लिए क्या करता है। अच्छा मुझे 3000 वापस कर रहा, मैंने कहा नहीं। कहते जी ये मेरी बीवी ने जोड़े हुए हैं, ये हक लाल की कमाई। मैं कहा नहीं, ये मैं नहीं लेने, ये मेरे नहीं है, मुझे नहीं पता अम्मा कहाँ से लाई थी, ये नहीं मैंने लेने, तुम इसको छोड़ दो, तुम जाओ। कुछ 6-7 माह 8 माह के बाद वो बंदा आया यूनिफॉर्म में, बड़ा खुश, लेकिन यूनिफॉर्म उसकी डिफरेंट थी। तो जो पुलिस वाले हैं उन्हें समझ आ जाएगी, उस ज़माने में मोटरवे नई नई बनी थी, 3-4 साल हुए थे। मोटरवे पुलिस खुद थोड़ी थी, उसकी ट्रांसफ़र हो गई मोटरवे पुलिस में। वहाँ पे उसकी शायद सैलरी भी ज़्यादा थी, कोई बोनसेस ज़्यादा थे, पता नहीं क्या था। बड़ा खुश, मुझे आ कहता है जी ये इस तरह बेहतर हो गया है, बच्चे इधर ही पढ़ रहे हैं, मेरी पता नहीं लाहौर टू शेखुपुरा ड्यूटी लगी है, कोई इलाका होगा। मैं आज तक इस कहानी को कई बार सोचा है कि ये क्या था, ठीक है। अल्लाह जब हदायत देने पे आए ना, वो कोई भी वसीला बना लेता है।
आपके अंदर ज़रा सी खौफ खुदा की रमक अगर बाकी हो और खलिश हो जाए, शर्मिंदगी हो जाए, वो सारा पिछला डेटा डिलीट कर देता है और ऐसी जगहों से नवाजता है आपको, आपकी समझ से बाहर हो जाता है। तो पुलिस वालों को बुरा कहना छोड़ दो, उनका कसूर नहीं है। वो जहाँ रह रहे हैं, कभी उनकी जगह जाके देखो जो उन्हें बैरक मिली होती है, ठीक है। मैं कई बार सोचता हूँ कि आर्मी वाले की इतनी रिस्पेक्ट है तो पुलिस वाले की क्यों नहीं है। ड्यूटी तो वो भी वही कर रहा होता है। लेकिन फिर मैंने नोट किया है, इलेक्शन पे मैंने देखा, मैं वोट डालने गया अपने गांव, आर्मी वाले को जहाँ उसके अफसर खड़ा करके गए हैं ना, उसने गन पकड़ी हुई है, खाली है या भरी हुई है नहीं मुझे पता, वो वहाँ खड़ा है धूप में, 7 दरख्त है और उसकी छाँव है, वो वहाँ नहीं हो रहा, वो बस खड़ा है। और 3 पुलिस वाले, उनकी भी उधर ही ड्यूटी है, ठीक है, वो परे जाके ना रेडी मुखा रहे हैं। अब रिस्पेक्ट इसलिए उस फौजी की है, भूख उसको भी लग रही होगी, धूप उसको भी लग रही होगी। हम में से कई अफलातून उसे कहेंगे कि भाईजान दे 1 फुट इधर हो जाओ, छावे ही खलो जा, कोई अकल इस्तेमाल कर ले। नहीं, ऑर्डर इज ऑर्डर। वो वहीं खड़ा है, भूख उसे लगी हुई है, लेकिन उसे पता है कि मेरे महकमे का खाना आएगा, जैसा भी आएगा वो मुझे आएगा, वो मिल जाएगा। हम उतनी देर वेट ही नहीं करते, हमारी वो ट्रेनिंग नहीं है, ठीक है। लेकिन पुलिस के बड़े बड़े जानवर, जानदार किस्म के और बड़े ईमानदार किस्म के ऑफिसर से भी मैं मिला हूँ। मेरे घर से कुछ लोग हैं, मेरे जानने वालों में से कुछ दोस्त हैं ऐसे, मैंने उनके साथ बैठ के जब इसको इन्वेस्टिगेट किया तो उनकी ट्रेनिंग ही शुरू से आप उन्हें बस एम ही डील कर रहे हैं, उनको उनके काम की प्राइड का एहसास दिलाएं कि वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। वो मुआशरे के बिगाड़ को रोकने के लिए वो असल फौजी हैं, 24 घंटे ड्यूटी पे। जो बॉर्डर वाला फौजी है ना, वो तो कभी जंग लगेगी तो वो जाएगा, वो बाकी ड्यूटियां कर रहा है अंदर बाहर, उसने इंटेलिजेंस की, बॉर्डर्स की, वो सारी ध्यान रखी हुई है। ये बेचारे 24 घंटे ड्यूटी पे हैं और इनकी कंपनी क्या है, बदमाश, लुच्चे, लफंगे, उनके साथ रहना है उन्होंने, फिर उन्हें रिहैब भी करना है, वो भी कोई ट्रेनिंग नहीं है और हमने उनका मजाक बना लिया। अदरवाइज़ एक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि पंजाब में, ये लाहौर में हमारे ट्रैफिक पुलिस जब नया महकमा दोबारा इन्होंने किया था, मेरा ख्याल ये परवेज़ इलाही साहब की गवर्नमेंट में, तो वो ट्रैफिक वार्डन्स की बहुत इज़्ज़त है। अदरवाइज़ हमें याद है मैट्रिक से लेके और 2002-03 तक छिल्लड़ गुजरते हुए पास से ट्रैफिक वालों को तंग करते थे, सारे ही बच्चे तंग करते थे, छेड़खानी करते थे। लेकिन इस ट्रैफिक की बहुत इज्जत है। क्यों इज्जत है? क्योंकि इन लोगों को प्रॉपर ट्रेन किया गया नए सिरे से, उन्हें उनके अपने काम की प्राइड समझाई गई कि ये बहुत बड़ा काम है और आपने शहरियों के साथ कैसे बात करनी है। आप अल्लाह की तरफ से एक ड्यूटी कर रहे हैं, अल्लाह देख रहा होगा, और आपने इज्जत से चलना है और उनको अच्छी तनख्वाह दी गई। उनके राइट्स का आप जब ख्याल करेंगे ना, तो फिर उनकी ड्यूटी भी वो देंगे। आप उनके राइट्स का ख्याल नहीं करेंगे या मुआशरे में आप बिगाड़ पैदा कर देंगे, सबसे ऊपर वाला हुक्मरान जो आपका है या ऊपर वाली टॉप ब्रॉस जो है वो करप्ट होगी तो नीचे करप्शन फैलेगी। जब अदालतें इंसाफ नहीं करेंगी तो फिर जेड़ा लुच्चा होना ही ऊंचा, ये काम बन जाएगा। जब मुआशरे में ये क्राइटेरिया ख़त्म हो जाएगा कि पैसा कैसे आया है, शरीफ की इज़्ज़त करनी है, नेक की इज़्ज़त करनी है, सादिक और अमीन की इज़्ज़त करनी है, ईमानदार की इज़्ज़त करनी है, तो फिर 2 नंबर बंदा 2 नंबरी बड़ी छुप के करेगा। इसी मुआशरे में, इसी शहर में लोग 2 नंबर घी छुप के खाते थे। डालडा खाना शर्मिंदगी की इलामत होती थी। ये सिर्फ 40-50 साल पहले की बात है कि जी वो असली घी नहीं है, ठीक है। ब्रायलर मुर्गी खाना ये थोड़ी यानी अच्छी बात नहीं होती थी। मेहमान के लिए देसी मुर्गी ज़िबा करना, ये बड़ी प्राइड, उस मेहमान को बड़ी इज्जत दी जाती थी जिसके लिए मुर्गी ज़िबा की जाती थी, और देसी मुर्गी। लेकिन हम हर चीज़ के अंदर शॉर्टकट्स, फास्ट सॉल्यूशंस, ठीक है, इररिस्पेक्टिव टू द मीन्स, राइट्स और रॉन्ग्स का ख्याल किए बगैर जब ये कर लिया है तो फिर सारे फंस गए हैं। तो अपनी सोच को मुस्बत रखें, उस हक पे डट जाएं, उस हक जो अल्लाह है हक। अपना हक कभी आपको छोड़ना पड़ता है कि फसाद चलो ख़त्म हो जाए तो वो आपको इजाज़त है,
लेकिन जहाँ हक पे स्टैंड लेना है, जैसे हुसैन अलैहिस्सलाम ने स्टैंड लिया है, वहाँ फिर जान जाए सब कुछ जाए, वहाँ पे स्टैंड लेना, कहना हम हुसैनी है बड़ा आसान है, हुसैनी बनना, वहाँ खड़ा होना बहुत मुश्किल है। अल्लाह किसी की ज़िंदगी में करबला ना लाए, लेकिन ये याद रखना कि हम सारों की ज़िंदगियों में ये टेस्ट आते हैं हमारी औकात के मुताबिक। हम उनके लेवल पे नहीं हैं, ठीक है, लेकिन हमारे अंदर ही यजीद है, हमारे अंदर ही शिमर है, हमारे अंदर ही हुसैन है, हमारे अंदर ही अल्लाह है, हमारे अंदर ही मोहम्मद है, हमारे अल्लाह हम अंदर ही अली हैं, अबू बकर है, उस्मान है, अली है। हमारा कैरेक्टर डिसाइड करता है कि हमारा हीरो कौन है, हम किस से जुड़े हुए हैं, हम किसको फॉलो कर रहे हैं असल में, प्रैक्टिकल में। थ्योरी में और तकरीरों में तो सारे ही, वो जिसने कसूर में बच्चियाँ ज़िबा की हैं, अगर वो उसको शायद फांसी हो गई है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, वो बंदा मनकबत करता था, नाते पढ़ता था, नाराए या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी, नाराए सारा, मैंने उसकी वीडियोस देखी हैं, मस्जिद के चंदे इकट्ठे करता था। और प्रैक्टिकली उन छोटी छोटी बच्चियों का जो भी उसने, अल्लाह उसको हाल पे रहम करे, वो ज़ाहिर क्या है और बातिन क्या है, ये हदायत सिर्फ अल्लाह की तरफ से होती है।